हेलो। हाय गाइस। हेलो हेलो हेलो। क्या चल रहा है दोस्तों? हेलो गाइस। हेलो 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 हेलो। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी स्टार्ट। इनफैक्ट आई हैव स्टार्टेड, आई बिलीव। जस्ट अ सेकेंड गाइस, लेट मी सी इफ द लिंक इज वर्किंग फाइन। यस, आई थिंक आई एम लाइव गाइस, आई एम लाइव। या ठीक है, चलो। सो दोस्तों, परफेक्ट स्ट्रैटेजी टू गेट टॉप रैंक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना एलिजिबिलिटी सेट कर देता हूं। वाई आई एम एलिजिबल टू गिव दिस लेक्चर, है ना। मैं आप लोग को एलिजिबिलिटी बता देता हूं। ये मेरी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ बच्चे आप में से मुझे शायद नहीं जानते होंगे। AIR 42 J 2008। ठीक है, तो ये लेक्चर दोस्तों 2022 और 2023 इन दोनों एस्पिरेंट्स के लिए वैलिड है, क्योंकि 2024 वालों ने अभी तक वो गलतियां नहीं की होंगी जो 2022 या 23 वालों ने गलतियां कर दी होंगी। ठीक है, तो मेरी दोस्तों 2008 में ऑल इंडिया रैंक 42 आई थी। कैसे आई थी, क्यों आई थी, आप में से कुछ लोग जानते होंगे। मैंने अपनी बीटेक की IIT बॉम्बे से। अभी मैं जेई प्री आरएमओ इन एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाता हूं। 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। INCHO गोल्ड मेडलिस्ट था मैं अपने टाइम पे, और ऑथर ऑफ मल्टीपल बुक्स रह चुका हूं। ठीक है, सो गाइज, आप लोग को ये चीज जान के बहुत खुशी होगी कि अभी भी आप लोग के पास टाइम है अपनी रैंक्स इंप्रूव करने की। ठीक है, आपकी जो रैंक है वो काफी हद तक इंप्रूव हो सकती है अगर हम कुछ अच्छी स्ट्रैटेजीज लगाएं तो। राइट, तो मैं आप लोग को उन्हीं सब चीजों के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो परफेक्ट स्ट्रैटेजी होती है टॉप रैंक के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोग मुझसे अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो ये टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जरूर ज्वाइन करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, t.me/pjsir42। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना इसलिए जरूरी होता है कि क्योंकि आप किसी भी एजुकेटर को अगर फॉलो करते हो तो जनरली वो अपनी कम्युनिकेशन थ्रू टेलीग्राम चैनल ही करता है। फिर जेई एडीवी मैथ, ये आप लोगों के लिए एक ट्रैकर है। मेरे से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स है वो आप लोगों को यहां पे मिलेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सब चीजें मिलती है अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म हॉलमार्क होता है एक अमेजिंग रैंक का। तो अगर आप लोग एक रैंक चाहते हो कि यार आपकी एक बहुत ही अमेजिंग रैंक आए, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना होता है, आप लोग को ऑप्ट करना होता है स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म के लिए। तो वन ऑफ द स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है अनअकैडमी। तो इसकी जो फी है वो आप लोगों के सामने है। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मेंटरशिप मिलती है। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम भी हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, जिसमें 1-to-1 आप अपने जो मेंटर्स हैं उनके साथ डिस्कशन कर सकते हो। 90,000 इसकी फी है। 59,399 ये प्लस की फी है। तो पीजे लाइव कोड यूज करके दोस्तों आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी अगर आप 22 एस्पिरेंट है तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 40% ऑफ इस पे चल रहा है इवेंचुअली। 36% ऑफ चल रहा है 6 मंथ की फी पर। तो काफी बड़ा ये ऑफर है। पीजे लाइव कोड आप लोग यूज करें और सब्सक्रिप्शन लें। ये नंबर है दोस्तों जो मुझे एलोकेटेड है। अगर आप चाहें तो इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, 7825860157। इसी सेशन के बाद मेरा दोस्तों एक ओपन हाउस सेशन होगा, जो ओपन हाउस सेशन आप लोग एक्सेस कर सकते हैं 6 बजे। अनअकैडमी प्रोडिजी का एग्जामिनेशन आप लोग दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पीजे लाइव कोड आप यूज करें इसके लिए भी। अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज भी आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं। तो 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये आइकॉनिक के ऊपर वैलिड है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। चलिए, तो ये बैच है दोस्तों जो मेरा चालू हो रहा है अभी JEE 24 के लिए। JEE 23 के लिए भी ये कोर्सेज हैं, JEE 22 के लिए ये कोर्सेज हैं। तो सभी बैचेस के लिए दोस्तों कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। आप चाहें तो जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये कार्डिनल प्रॉमिस, और उसके बाद आपको पता है कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिखना है, लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट दोस्तों। For the persistent and the passionate and the determined. Passionate, persistent, determined. अगर इन ये तीनों खूबियां आपके अंदर हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए है। आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को भी मेहनत करनी है। सो लेट्स डू इट। चलिए, सो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि
सब जेई को हम लोग डीकोड करते हैं थोड़ा सा यार ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई आपकी जेई की लाइफ आसान कैसे हो सकती है। जेई लाइफ है ना, इसको हम लोग सब्जेक्ट वाइज मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तोड़ते हैं। ठीक है, अब इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसका एक पार्ट मैं वो पार्ट लिख रहा हूं जो मेरा कंटेंट है, मतलब जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैकेनिक्स 40% है, फिजिकल केमिस्ट्री 30% के करीब मान लेते हैं हम लोग। 33% है, वैसे सबसे ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री ही आती है। मैथ्स को हम लोग 100% ले लेते हैं। ठीक है, मैथ्स में कुछ चैप्टर्स हैं। वेक्टर 3D अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। डेफिनेट इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको समझने में दिक्कत होती है, बाकी जो सारे चैप्टर्स है वो बहुत रिलेटिवली मैं आसान मानता हूं, उनको समझना आसान है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर वो बच्चा इनफ प्रैक्टिस करे तो उसको क्लियर कर सकता है। सो दोस्तों, 100% ऑफ मैथमेटिक्स, 40% ऑफ मैकेनिक्स एंड 30% ऑफ फिजिकल, ये दोस्तों मैथमेटिकल है। ये मैथमेटिकल है। आप लोगों को लगता होगा कि भाई मैथमेटिक्स का सर वेटेज 33% ही है। मैथमेटिक्स का वेटेज 33% नहीं है। आप लोगों को यह भी मिथ होगा, जो नीट एस्पिरेंट्स है, नीट एस्पिरेंट्स को लगता होगा कि मैथ्स का कोई वेटेज नहीं है। दोस्तों, अगर मैथ्स का वेटेज नहीं होता तो आप फिजिकल जो फिजिक्स होती है नीट के अंदर, उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं कर रहे होते, राइट। इनफैक्ट द फादर ऑफ मतलब जिन्होंने कैलकुलस सबसे ज्यादा डेवलप किया, आइजैक न्यूटन, तो वो भी बेसिकली पहले मैथमेटिशियन थे, फिर फिजिसिस्ट थे। सो फिजिक्स में बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स आती है, राइट। अब मैं आप लोगों को बहुत सिंपल चीज बोलूं, अगर आप लोगों को मैथ्स का बेस जो होता है, जिसको बेस बोलते हैं, ये बेस है, ये बेस अगर बहुत स्ट्रांग है तो इसके ऊपर आप फिजिक्स भी बना सकते हो, केमिस्ट्री भी बना सकते हो, नहीं बना सकते, सब चीजें हो जाएंगी। इनफैक्ट पता है, सोशल साइंसेस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं हायरार्की ऑफ साइंस। हायरार्की ऑफ साइंस के अंदर मैथमेटिक्स को सबसे फंडामेंटल साइंस बताया गया है कि भाई मैथमेटिक्स का जो एप्लीकेशन है ना, वो हर एक सब्जेक्ट के अंदर, हर एक सिंगल सब्जेक्ट। सोशल साइंस की अगर मैं बात करूं तो सोशल साइंस के अंदर भी आता है, ठीक है। कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो आप, मैथमेटिक्स इज पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो मैथमेटिक्स इज द फंडामेंटल साइंस। तो मेरा जो इंपॉर्टेंट फोकस है वो किस पर है कि भाई मैं आप लोगों को मैथ्स बहुत अच्छे से सिखा दूं। तो 11th क्लास से पहले आप लोगों का क्या क्या मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बन जाना चाहिए, वो मैं बताता हूं आपको। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के लिए आपको क्या क्या कंप्लीट करके रखना है, और मैं लेवल्स भी लिखूंगा उसके अंदर कि आपको किस लेवल पे ये कंप्लीट करना है। फर्स्ट, नंबर सिस्टम, NSE-JS। मैं लेवल्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि देखो अलग अलग डिफिकल्टी का नंबर थियोरी आता है। NSE-JS लेवल का आपको क्लियर होना चाहिए। NSE-JS लेवल में क्या आता है, मॉड्यूलर अरिथमेटिक आती है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आता है, डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं, साइक्लिसिटी आता है। ये सब चीजें, वैसे साइक्लिसिटी में तो डिविजिबिलिटी का एक पार्ट मानता हूं, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, प्राइम नंबर्स, ये सब चीजें आप लोगों की आनी चाहिए। इसके अलावा स्पेशल फोकस हम लोग दे सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज मैं आप लोगों को कराने भी वाला हूं IIT फाउंडेशन कोर्स के अंदर, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। IIT फाउंडेशन के अंदर मैं ये चीज कराऊंगा आपको। सेकंड एलजेब्रा के अंदर लीनियर इक्वेशंस अप टू 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल तक की सारी कहानी आपको आनी चाहिए, और इसके अंदर जो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट वाला पार्ट है ना, वो भी आना चाहिए। अगर आप लोगों को ये नहीं आता है ना, करना चालू कर दो। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, जो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, क्रैमर्स रूल जिसको बोलते हैं, वो आना चाहिए। फिर इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ
ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। इस तरह की इक्वेशंस के इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे होते हैं ये आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, सारी थियरम्स आनी चाहिए आपको डिविजिबिलिटी से रिलेटेड, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस आने चाहिए। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस में होमोजीनियस एक्सप्रेशंस हो गए, साइक्लिक एक्सप्रेशंस हो गए, सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस हो गए, आइडेंटिटीज हो गई, ये सब आनी चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद पॉलिनोमियल इक्वेशंस। पॉलिनोमियल इक्वेशंस के अंदर सबसे ज्यादा फोकस आपको किस पे करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है, फिर विएटार्स रिलेशन। अब ये दोस्तों किस लेवल पे चाहिए मुझे आप लोगों से? ये मुझे आप लोगों से चाहिए केवीपीवाई लेवल। केवीपीवाई लेवल का मुझे चाहिए आपसे। अगर मुझे आप केवीपीवाई लेवल का करके दे दोगे, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, फिर मैं और ऑब्वियसली मैं पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और मैं बताऊंगा कि यार ये केवीपीवाई लेवल है, ये एनएससीजेएस लेवल है, सब चीजें मैं आप लोगों को बाइफरकेट करके देता हूं, पता है आप लोगों को बात, राइट? सो दोस्तों केवीपीवाई लेवल हो गया ये पॉलिनोमियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विएटार्स रिलेशन। विएटार्स रिलेशन मतलब होता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट अप टू बाइक्वाड्रेटिक, अप टू बाइक्वाड्रेटिक। और हाँ, एक और चीज मेरे को लिखना है, ये एक्सप्लिसिटली लिखना है, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट। सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट ये आपको पता होना चाहिए। अभी देखो कॉमन रूट वगैरह सब इसके अंदर आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लोकेशन ऑफ रूट, कॉमन रूट, ये सब चीजें आ गई। ठीक है, तो ये चीजें अलजेब्रा के अंदर हो गई। अगला, ठीक है, ये चीज नोट कर लो भाई, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो प्लीज नोट कर लो इसको। अगर अभी तक आप लोगों ने नोट नहीं किया है इसको तो नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विएटार्स रिलेशन अप टू बाइक्वाड्रेटिक, क्लियर? अगला, अब देखो अलजेब्रा के अंदर ही सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूं, एपी, जीपी, एचपी खत्म कर लो हॉलनाइट से। हॉलनाइट मैं आप लोगों को ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, और मैं सोर्सेस के साथ बता रहा हूं आपको। हॉलनाइट में से खत्म करना है आपको, हॉलनाइट में से एपी, जीपी, एचपी खत्म कर लो। अलग से चैप्टर है ये, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एम जीएम इनइक्वालिटी नहीं भी आएगी ना, कोई दिक्कत नहीं, वो हम आईआईटी में सीख लेंगे। एम जीएम इनइक्वालिटी नहीं भी आएगी आपको तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका केवीपीवाई लेवल कवर हो जाएगा इससे। केवीपीवाई लेवल हो गया। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, मेरे लिए मैथ्स, मेरे हिसाब से क्या है, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैथ्स में किस लेवल पे मानता हूं। एक होती है एनसीईआरटी बोर्ड लेवल, फिर होता है एनटीएससी लेवल, फिर थर्ड होता है एनएससीजेएस स्लैश जेई मेन लेवल, फिर होता है केवीपीवाई लेवल, फिर होता है जेई एडवांस लेवल, फिर होता है प्री आरएमओ लेवल। ठीक है, इसीलिए मैं आपको यहीं तक लिमिट कर रहा हूं, केवीपीवाई तक मुझे क्या क्या चाहिए, राइट? समझ में आ रही है बात? ये हो गया सीक्वेंस एंड सीरीज। उसके बाद ज्योमेट्री, मुझे क्या चाहिए आपसे? ट्राइंगल ज्योमेट्री, सर्कल ज्योमेट्री, एरिया, सब 2D, ये मुझे आपसे चाहिए केवीपीवाई लेवल। क्योंकि अगर मुझे आप केवीपीवाई लेवल करके दोगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना शानदार पढ़ाऊंगा मैं आपको, मतलब जो भी बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझसे पढ़े ना, वो खुद ये बोलते हैं कि सर हमें पता ही नहीं था कि ज्योमेट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ज्योमेट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ द जेईई एडवांस सिलेबस, एंड इफ यू हैव वेरी गुड ज्योमेट्री एंड मतलब अलजेब्रा देखो सबकी अच्छी होती है, देन यू विल बी एबल टू गेट फुल मार्क्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, सारे क्वेश्चन विजुअलाइजेशन का गेम है, ये चीज आप कर लो। इससे बेनिफिट आपको कहां कहां होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होगा, एसओटी के अंदर होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्री के, तो ये चीज आप मुझे करके दे दो। ठीक है, फिर कैलकुलस के अंदर मुझे क्या चाहिए आपसे? कैलकुलस में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए,
सेट्स पढ़ा ही रहा हूं मैं आपको, फंक्शंस, ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन फिजिक्स में काम आएगा, और मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन एलिमेंट्री, ठीक है, और फंक्शंस के बाद लिमिट्स, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझनी होगी, राइट, फंक्शंस, लिमिट्स, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो ये चीज मुझे चाहिए। तो ये 5 चीजें आप मुझे अगर करके दे दोगे ना, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपकी जिंदगी आगे बहुत अच्छी होगी। और वो जो मैं बता रहा था ना, ये देखो, ये सॉलिड बेस, ये सॉलिड बेस की जो कहानी मैंने आपको बताई थी ना, वो कहानी यही है, वो सॉलिड बेस की कहानी यही है। अगर आपको सॉलिड बेस रखना है तो आपकी ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब मैं कन्फेशन करना चाहता हूं कि मेरा इनमें से क्या क्या हो रखा था जब मैं 11th क्लास के अंदर आया, ठीक है। तो मेरा फैक्टर्स, मल्टीपल, डिविजिबिलिटी, साइक्लिसिटी हो चुका था, मॉड्यूलर और ये नहीं हो रखा था। लीनियर में मेरा ये पूरा कंप्लीट था, ये पूरा कंप्लीट था। विएटाज रिलेशन मुझे केवल क्यूबिक तक आते थे, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज में मेरा केवल एपी कंप्लीट था। ज्योमेट्री के अंदर मेरा ये पूरा कंप्लीट था, इसी वजह से मेरी अच्छी ज्योमेट्री मानी जाती है। कैलकुलस के अंदर मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं था, कैलकुलस में मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं था, ठीक है। अब आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, मैं एटलीस्ट बता रहा हूं आपको, एटलीस्ट 3000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ये सब कंप्लीट होता है, 3000 स्टूडेंट्स अक्रॉस द नेशन। तो आप देखो 3000 बच्चे तो आपसे डे 1 को आगे हो गए, अगर आपका ये सब चीजें नहीं हो रही तो मैं ये मुहिम इसीलिए चला रहा हूं, ये कोर्स इसीलिए यूट्यूब पर चला रहा हूं, ताकि मैक्सिमम बच्चे इसको देखें और इस चीज को समझ सके कि अगर हमें आईआईटी स्टार्ट करना है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो भाई 10 से पहले करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, ये आपका 9-10 का लोड है, ये 11th क्लास का लोड है, ये 12th क्लास का लोड है। अब अगर इस थोड़े से लोड को निकाल के आप यहां रख दोगे, तभी तो इस लोड को निकाल के आप यहां रख पाओगे। बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है ना, क्योंकि टोटल लोड कांस्टेंट है, टाइम ये है, अगर आप थोड़ा सा लोड इधर डालोगे तभी तो आएगा। और यही अर्ली स्टार्ट का मेन जज्बा होता है। इसीलिए तो मैं आपको एनएससीजेएस की तैयारी करवाता हूं, केवीपीवाई की तैयारी कराता हूं, प्री आरओ, क्योंकि उससे क्या है, मैं आप लोगों को सोचना सिखा रहा हूं। और फंडामेंटली वापस से बता रहा हूं, अगर मैथमेटिक्स आपने अच्छी कर ली तो आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि मैं आपकी इसमें कैसे हेल्प कर सकता हूं। सो आई एम मेकिंग 2 सुपर 30 बैचेस। मतलब पहले तो देखो सुपर 30 उन बच्चों के लिए है, अब मैं सुपर 30 बैच के बारे में बता देता हूं। सुपर 30 बैच जो मैं बना रहा हूं, दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी इसकी क्लासेस, ठीक है। सुपर 30 बैच के बारे में दिसंबर में इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। टारगेट क्या है, मैथ्स ओलंपियाड 2020। अगर और इसको पढ़ने से हमारा क्या क्या क्लियर हो जाएगा, एनटीएससी भी क्लियर हो जाएगा, एनएससीजेएस भी क्लियर हो जाएगा, प्री आरएमओ भी क्लियर हो जाएगा, और आरएमओ तक हम लोग पढ़ लेंगे। ये लेवल हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। केवीपीवाई भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ये 3 जो एग्जाम है ना, इसमें और सब्जेक्ट्स भी आते हैं। ये सब्जेक्ट तो पूरे में ही पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। इनमें बहुत और सब्जेक्ट भी आते हैं, सो आई विल गिव यू मटेरियल सपोर्ट इन देम। आई विल गिव यू माय ओन मटेरियल, जो मैंने इतने सालों में कोचिंग्स के अंदर बनवाया है, मटेरियल सपोर्ट ये मैं आप लोगों को दूंगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी रहेगी, ये पता है आप लोगों को, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू, ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू सब्सक्राइब आवर प्लस प्लेटफॉर्म। प्लस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ आप, मेरा कोड यूज करना पीजे लाइव, मेरा कोड यूज करो आप, ठीक है। unacademy.com/plus के अंदर जाके IIT JEE, और टारगेट क्या चूज करना है, IIT JEE, वरना पढ़ा नहीं पाऊंगा मैं आप लोगों को, पता है ना आपको बात। IIT JEE टारगेट चूज करो, IIT JEE टारगेट चूज कर लो, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों केवल 30 सीट्स है, 2 सीट्स ऑलरेडी टेकन है, 2 सीट्स आर ऑलरेडी टेकन। और मैं दोस्तों बता रहा हूं कि ये वीडियो मैंने 26 को बनाया है, आप लोग इस वीडियो को 27 को देख रहे हैं, तो ये 26 का स्टेटस है, 2 सीट्स आर ऑलरेडी टेकन, ठीक है। तो कोशिश करो जल्दी जल्दी आ जाओ। मैं देखो सुपर 30 का जो बैच है उसको पर्सनली
मॉनिटर काउंटर करने वाला हूं और उनको मोटिवेट करने वाला हूं, और उनका ये सारा टॉपिक मैं कवर करवाऊंगा। ये सारा का सारा मेरी जिम्मेदारी, मैं कवर करवाऊंगा। यूट्यूब पे मैं करा ही रहा हूं, उसका मटेरियल, टेस्टिंग, सब चीजें होती है ना, और इन सबके ऑनलाइन टेस्ट, सबके ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे इसके अंदर, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आती है। मैथ्स ओलंपियाड 2020, एनटीएससी, एनएससीजेएस, प्री आरएमओ, आरएमओ, सब्सक्राइब आवर प्लस प्लेटफॉर्म, पीजे लाइव, आईआईटी जेई का कोड आप लोग यूज कर सकते हैं।